सुनने में आता है कि एक जगह एक नापित परिवार था, पति पत्नी दोनों के कोई संतान नहीं थी और कोई प्रचुर मात्रा में धन भी नहीं था, पर जीवन अच्छा चल रहा था। दोनों पति पत्नी में वृद्धावस्था आने तक भी झगड़ा नहीं हुआ। उम्र ढल गई तो अब तक झगड़ा नहीं, तो बुढ़ापे में अब क्या झगड़ा होगा। दूर दूर तक पूरे क्षेत्र के लोग उस परिवार की, पति पत्नी की, दंपति की प्रशंसा करते, भाई दुनिया लड़ी जाती है, मरी जाती है, पर उन दोनों का प्रेम आदर्श प्रेम है, कभी झगड़ा नहीं हुआ। उसी गांव में एक ऐसे महानुभाव रहते थे जिनको झगड़ा कराने में सिद्धि प्राप्त थी। वो संकल्प सिद्ध महापुरुष थे। किसी ने कहा तो सब जगह झगड़ा कराता है, यदि वहां काका और काकी में झगड़ा कराए तो माने। इसने कहा चैलेंज स्वीकार कर लिया, मैं झगड़ा करा के मानूंगा। महाराज मौका देख करके अकेले में काकी के पास गया, बोले काकी, और अनेक प्रकार की चर्चाएं काका के विरुद्ध की, पर काकी पर कोई असर नहीं पड़ा। हार करके काका के पास गया, बोले काका तने कुछ पता भी है? तो अनेक प्रकार की निंदाएं काकी की काका के कान में की, पर काका पर कोई असर नहीं पड़ा। ये बड़ा जिद्दी था, ये हार कैसे मान जाता। एक दिन काकी से कहा, काकी तोय पतो ना है, काका पिछले जन्म को गधा है, गधा। वो मैया बोली, रे बाबरो तू क्या बात है, कैसे गधा है? बोले तेरी सौ काकी सच्ची कहूं, पिछले जन्म में गधाओ देख काम भी वैसे ही करे, सारे दिन बोझा डोबे, ये थके हारे ना, बिल्कुल गधा है पक्को। तो मैया ने कहा कि प्रमाण बता, गधा है कैसे पता चले? बोले जा दाबो है मेरो, झूठ नहीं बोलूं, मैंने आज तक कभी झूठ नहीं बोली। चाट के देख लियो, जब काका सोवे ना तो वह की कमर चाट के देखियो, आज भी उसकी कमर नमकीन होगी, क्योंकि पिछले जन्म में ये जहां गधा था वहां इसका मालिक इसकी पीठ पर नमक की बोरियां डलवाता था। ये नमक के व्यापारी के यहाँ का गधा था, आज भी इसकी पीठ नमकीन है, चाट के देख लेना रात को। अब ये बात कह करके चला गया। काकी मन में सोचती रही, हाँ बोले तो ऐसे ही है, ओ चलते भी बिल्कुल गधे के जैसे ही है। और आज जब काका घर में आए तो बिल्कुल काकी को ध्यान से देखने पर लग रहा है कि ये तो गधा ही आ रहा है। और उस कलाकार व्यक्ति ने काका को क्या समझाया ये भी सुन लो। उसने काका से कहा, काका तुम्हें कुछ पतो भी है कि नहीं पतो? काका बोले क्या बात है? बोले तुम्हारी जो पत्नी है, जिसे प्रेम कहते हो मेरे से बहुत प्रेम करती है, जान छिड़कती है, पिछले जन्म की नागिन है, नागिन। और ये लगातार अनवरत तुम्हारी परीक्षा माने मौका ताकती है, जिस दिन बस चलेगा ना ये तुमको सोते समय डस लेगी। काका ने कहा, तू बाबरो है गयो है, इतने वर्ष है गए संग रहते रहते, बेचारी मेरे खिलाए बिना खाना नहीं खाती, मुझको सुलाए बिना सोती नहीं, नहलाए बिना, अनेक प्रकार की क्रियाएं बता रहे हैं। तो उसने कहा, काका मेरा तो फर्ज है जो सच्ची सच्ची बात बताए दूं, आगे तुम्हारी मर्जी, सावधान रहियो, पर है नागिन और मेरी बात पर तुम्हें विश्वास नहीं हो तो रात को देख लेना, वो तुमको चाटेगी। इसलिए नागिन का असर ना हो तो अपनी पीठ पर नमक रगड़ करके सोना। आज नमक लगा करके सोगे तो वो चाट भी लेगी, डंक भी मार देगी, तो भी तुम पर असर नहीं होगा। अब तो काका की समझ में बात आ गई। उन्होंने कहा, हो न हो ये बात यदि सच निकल गई, अरे लंबी लंबी सांस लेती है तो लगती है कि नागिनी होगी, से बल खा करके चलती है तो लगता है नागिनी चल रही हो। आज जब काका अपनी श्रीमती को देख रहे हैं तो अब तक तो देखते थे चंद्रमा के जैसा मुख, और आज देख रहे हैं महाराज नागिन जैसी लग रही है, फुफकार मार रही है। और वो मैया देख रही है गधा आ रहा है, और ये देख रही है नागिन है। दोनों बड़े चौकन्ने, बड़े सावधान, बड़े संकालु, बड़े सशंकित, एक दूसरे पर दाव।
बात भी हो रही है तो हाँ हाँ हूँ हो रही है, आज बात में रस नहीं है। वो माने बैठी है गधाई है पक्को, और वो माने बैठा नागिन है पक्की, रात को लेट गई बिस्तर पर नींद दोनों को नहीं। वो मैया सोच रही है सो जाए तो पीठ चाट करके देखो, नमकीन होगी तो पक्का गधा है। और वो सोच रहा है यदि बेटा आज तेरी आंख लग गई तो ये मौका छोड़े नहीं, आज डंक मारेगी, इसलिए जगता रहे। तो जगते रहे। अचानक एक पल को महाराज उस सज्जन की आंख लगी तो मैया ने दाव देख करके अपनी जीभ पीठ पर लगा दी। देखा तो नमक है। तुरंत चिल्लाई, अरे गधा, तुम्हें जान गई, तू पिछले जन्म का गधा है। और वो उठ करके बिलबिला करके बिस्तर से बाहर, तू नागिन है, में पता चल गया मुझको, तू पिछले जन्म की नागिन है, तू मुझको मारना चाहती थी। वो कह नागिन, वो कह गधा, दे दनादन दोनों एक दूसरे पर जो हाथ में आ जाए पटके जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं। रात में जागरण हो रहा है। इसने कहा भाई तू एक बात बता, जीवन में कभी ऐसा नहीं हुआ, इतने अभद्र अपशब्दों का प्रयोग तूने कभी नहीं किया, क्या बात है, कैसे कहती है तू गधा है? मुझको गधा क्यों बताती है? बोले तुम्हारी पीठ पर मैंने चाट के देख लिया, नमक लगा है। उसने पूछा तुम मुझको नागिन क्यों कहते हो? बोले तू चाट रही थी ना नागिन की तरह। तो दोनों को समझ में आया कि पर नमक लगाने की बात तो उसने कही थी। वो चुगलखोर जो था, चुगली करने वाला जो था, लड़ाई कराने वाला जो था, बोले उसी ने कहा कि ये तुम्हारी पत्नी नागिन है, पीठ पर नमक लगा करके सोना। उसने कहा कि वही नीच कह के गया कि तेरा पति गधा है, देख लेना, चाट के देख लेना, पीठ पर नमक मिलेगा। पर अब तो जो होना था सो हो गया। ये जो झगड़ा कराने वाले लोग हैं, आप अपने कानों मात्र से, अपने मात्र कानों से मत सुनो किसी को। उस व्यक्ति की भावना क्या है, उद्देश्य क्या है, वो चाहता क्या है, इस पर भी विचार करना। अन्यथा आपके संबंधों के स्नेह में, आपके संबंधों के अमृत में महाराज कुछ कुटिल लोग अपना विष छोड़ करके चले जाएंगे। उनका तो धंधा ये है, पर तुम्हारा स्वाद खराब हो जाएगा।